हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का स्लाइड फ़ोटो स्टेटस कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फुल स्क्रीन में है यह स्टेटस और जो फ़ोटो है वो मूव कर रही है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। तो यही आज मैं आपको बताऊँगा और सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का स्टेटस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटोज़। आपके पास एचडी फ़ोटोज़ होने चाहिए, तभी आपका स्टेटस बढ़िया दिखेगा। तो एचडी फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है पिंटरेस्ट। यहाँ पर आपको हर प्रकार की एचडी इमेज देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो डाउनलोड करके। अगर आपको किसी वीडियो में से कुछ फ़ोटोज़ चाहिए तो आप यूट्यूब ऐप का यूज कर सकते हो। यूट्यूब में आपको उस सॉन्ग को सर्च कर लेना है, उसके बाद आप प्ले कर लीजिए। अब प्ले करने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट है आपको इस पर क्लिक करना है और क्वालिटी में जाकर जो मैक्सिमम क्वालिटी है यानी कि फुल एचडी क्वालिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वीडियो प्ले कर देना है। आप चाहे तो इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर जिस पार्ट का भी आपको फ़ोटो चाहिए आप उस पार्ट में वीडियो को रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आपको फुल एचडी में जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएगा और आप उसे अपने स्टेटस पर यूज कर सकते हो। अब इसके बाद फ़ोटोज़ आप कहीं से भी डाउनलोड करो, फ़ोटो कितने भी एचडी क्यों ना हो, अगर आप उसे और भी फुल एचडी करना चाहते हो तो इसके लिए आप रेमिनी ऐप का यूज कर सकते हो। इस ऐप के बारे में मैंने फुल डिटेल बता दी है, किस तरीके से आप इसमें फ़ोटो की क्वालिटी इनहेंस कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप सीख सकते हो किस तरीके से इस रेमिनी ऐप को यूज करते हैं और इससे आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस ऐप से स्टेटस बनेगा। तो आप प्ले स्टोर ओपन करिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है वीएन वीडियो एडिटर। तो इस ऐप से आप इस तरीके का वीडियो बना सकते हो। तो आप यही ऐप इस्तेमाल करिएगा, इसे आप सर्च कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपको इस ऐप का डिटेल रिव्यू चाहिए, इसे कैसे यूज करते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है और उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब यहाँ पर ऐप ओपन करते ही नीचे आपको प्लस का बटन मिलेगा, आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से जो भी फ़ोटोज़ पर आप स्टेटस बनाना चाहते हो आप उन सभी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने 4 फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। आप जितना चाहे उतना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपकी सभी जो फ़ोटोज़ हैं वो टाइमलाइन पर लोड होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रेशियो चेंज करना होगा, इसे फुल स्क्रीन में करना है आपको। तो उसके लिए आपको ऊपर ओरिजिनल लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। आप थोड़ा लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 9:16 का रेशियो देखने को मिल जाएगा। टिकटॉक का आइकन बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन वाला रेशियो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो भी आपकी फ़ोटोज़ है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको वीडियो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पहली लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आप देख सकते हो कई ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कई इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी एक इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सभी फोटोज़ पर सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाए तो जो एक इफेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे अप्लाई टू ऑल लिखा गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वही सेम इफेक्ट सभी फोटोज़ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी फोटोज़ पर जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर जो मूव करता है फ़ोटो वो वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आपको किसी भी फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है लेफ़्ट की साइड। लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पर आपको जूम लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मूव लेफ़्ट का। यहाँ पर मूव राइट भी है, तो जैसा भी आपको मूवमेंट देना है फ़ोटो में आप वैसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मूव लेफ़्ट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस तरीके से फ़ोटो ज़्यादा मूव करता हुआ अच्छा दिखता है। तो मैंने यहाँ पर मूव लेफ़्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप सभी फ़ोटो को लेफ़्ट की तरफ ही मूव करना चाहते हो, यानी कि सेम इफेक्ट सभी फ़ोटो पर अप्लाई करना चाहते हो, तो नीचे यहाँ पर भी आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो वही सेम इफेक्ट सभी फ़ोटोज़ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको कोई अलग इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप पर्टिकुलर किसी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद वही ऑप्शन में आपको चले जाना है, जूम वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर आप उसका चेंज भी कर सकते हो इफेक्ट, जो इफेक्ट आप चाहते हो वो इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट और कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई करके फ़ोटो अपना जो है वो उसे एडिट कर सकते हो और वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके का जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब बात आती है म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए ऊपर आपको प्लस का बटन दिखेगा,
तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके फ़ोन के जितने भी गाने हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सभी गाने आ चुके हैं। तो यहाँ से जो भी सॉन्ग आप सेट करना चाहते हो वीडियो में, आप उस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद अगर आप कुछ ट्रिम वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हो, और जो भी पार्ट आप रखना चाहते हो म्यूज़िक का वीडियो में, आप उस पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे जो करेक्ट का बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब टाइम लाइन पर म्यूज़िक भी सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉन्ग सेट कर सकते हो फाइल मैनेजर से। उसके बाद अगर जो भी फ़ोटो यहाँ पर आपने सेट करा है, अगर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाकर 5 सेकंड करना चाहते हो या फिर जितना भी आप करना चाहते हो, तो अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ़ोटो की लेयर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद साइड में देखिए आपको एक येलो कलर में पार्ट दिखाई देगा इस तरीके का, तो इस पर क्लिक करके आप इसे बढ़ा सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो इसका ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जितना चाहे आप उतना ड्यूरेशन इसका बढ़ा सकते हो। अब एक और काम आपको करना होगा, आपको लास्ट में चले आना है वीडियो के। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप द्वारा ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर दिया जाता है, तो इसे आपको डिलीट करना है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या फिर कॉर्नर में भी आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप दोनों में से किसी एक पर डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो गायब हो चुका है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको एक्सपोर्ट लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट करने को बोलेगा, और उसके बाद नीचे जो करेक्ट का टिक मार्क है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर नीचे देखिए एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है ब्लू कलर में। तो जैसे एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब ये वीडियो गैलरी में सेव हो चुका है, बट ये टोटली फुल स्क्रीन में नहीं होता है। तो फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको अलाइट मोशन ऐप ओपन करना होगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका जो मोड एपीके है वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें वाटर मार्क भी नहीं आएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हो जिसमें कस्टम रिजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन हो। तो आप ओपन कर लीजिएगा ऐप को, अलाइट मोशन। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 1080 आपको टाइप करना है और यहाँ पर 2340 टाइप कर देना है। टाइप करने से पहले यहाँ पर देखिए जो बीच में एक आइकन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसे डिसेबल कर देना है। इस तरीके से क्लिक करते ही डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 1080 आप टाइप करिए और यहाँ पर 2340 टाइप कर दीजिए। फ्रेम रेट आप मैनुअली सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दीजिए। और उसके बाद जो क्रिएट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। नीचे आपको ग्रीन कलर में प्लस लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। जो दूसरा ऑप्शन है इमेज एंड वीडियो का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था वीएन वीडियो एडिटर से, आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ओके करके उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपको इंपोर्ट करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप वीएन वीडियो एडिटर में जो बिट रेट और फ्रेम रेट है उसे थोड़ा कम कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करिएगा तो अलाइट मोशन में इजीली सपोर्ट कर लेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो वीडियो की लेयर है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मूव एंड ट्रांसफॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है और रिसाइज वाले ऑप्शन में चले जाना है। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक करिएगा और इस तरीके से लेफ़्ट की साइड आपको स्क्रॉल करना है फिंगर से। तो जो आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वो फिल हो रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा फिल कर देनी है ब्लैक वाली स्क्रीन। यहाँ पर नीचे वाइट बॉर्डर दिख रहा है, आपको इसे पूरा ढक देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे स्क्रीन पर जो वीडियो है वो फिल हो चुका है। अब जो आपका वीडियो है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो आपको 2 बार बैक बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे जो एक्सपोर्ट लिखा गया है आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एनीवे पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सेव टू गैलरी जो लिखा गया है पहला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तब ये वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से वीडियो बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।